सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी विज्ञान विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की है और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। और इस पार्ट का टॉपिक का नाम पहले जो हम पिछला वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं वही कंटिन्यू है, संसाधन एवं विकास। वर्कशीट 5 हम पढ़ चुके हैं, आज की हमारी वर्कशीट संख्या 6। तो बेटा आज की तारीख हमारी 12/10/2020 और हमें सोमवार भी लिख लेना है भाई कौन से दिन की कौन सी वर्कशीट है। और यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा इसमें टॉपिक है हमारा नवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण। अब पिछली वर्कशीट में हम नवीनीकरण संसाधनों के बारे में पढ़ चुके हैं कि जिनका उपयोग हम दोबारा भी काम में ले सकते हैं। ठीक है बेटा, वो नवीनीकरण संसाधन हो जाएगा। नवीनीकरण जिनको हम दोबारा काम में नहीं ले सकते, मतलब इनका उपयोग हमें सोच समझ के ही करना है। तो बेटा वर्कशीट अच्छे से पढ़ेंगे। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। जिनका भंडार क्या है? सीमित मात्रा में है। एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद इसका उपयोग बनाने में, इनको दोबारा बनाने में लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक है, गैस हैं, धातु है, खनिज है, ये सब क्या है बेटा? अनवीनीकरण संसाधन है। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके पुनःचक्रण, पुनः उपयोग कर द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। कि जो व्यक्ति भाई, अब जैसे पेट्रोल है, गैस है, इनका कम से कम उपयोग वो करे, वो फिर मान लें इनका यूज करके तो दोबारा उस धातु का पुनः उपयोग भी करके इन्हें अपना संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि जीव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब जैसे मानव है या कोई भी मानव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से साथ की भूमिका भी निभाते हैं। तो याद रखें, हमें संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए, न्याय संगत उपयोग करना चाहिए। मतलब जब ज़रूरत हो तो ही इनका उपयोग करें। उनकी जगह अन्य विकल्प भी ढूंढ सकते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों में उनका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही कार की, तो हम साइकिल से भी तो उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, कोई ज़रूरी है कि हम कार पेट्रोल वाली कार से ही जाएं। उसकी जगह हम अगर मान लें हमें 100-200 मीटर जाना है तो हम साइकिल का भी उपयोग ले सकते हैं। तो इसका अन्य विकल्प भी ढूंढना, यही मतलब है कि हम साइकिल उपयोग में ले सकते हैं। तो देखो बेटा, नीचे कुछ तालिका में कुछ नवीकरण संसाधनों के उपयोग दिए हुए हैं और दूसरी तालिका में दिया है नवीकरण संसाधनों के संरक्षण के उपाय। तो बेटा मैंने एक फाइल तैयार की है, उसके माध्यम से मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। तो वही तालिका के माध्यम से ये फाइल है कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे संसाधन लिखा हुआ था और यहाँ पे इनके उपयोग। अब जैसे पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं? हम वाहनों का ईंधन के रूप में तो करते हैं बेटा। और लोहा का हम विद्युत तार बनाने में, मोबाइल उद्योगों के लिए। अब कोयला का बिजली का उत्पादन करने में। अब ज़्यादातर कोयला से आपने देखा होगा कि बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। अब नीचे तालिका में भाई ये संसाधन है, तो इनके बचाव के क्या उपाय हैं? मतलब संरक्षण मतलब बचाव, इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, देखो लाल बत्ती पर, जैसे आपको पता है जब लाल बत्ती पर हमारी गाड़ी रुकी रहती है तो उसका इंजन हम बंद करके पेट्रोल बचा सकते हैं। अब एलपीजी गैस, चूल्हा जलाने से पूर्व भी सभी तैयारी कर लें। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि जैसे खाना पकाने से पहले ही गैस को हम जला देते हैं, जबकि हमारा कोई सामान तैयार नहीं रहता, कोई प्याज, मतलब कोई भी सामान बनाने के लिए, सब्जी रोटी बनाने के लिए, तो पहले हमें सभी सामान की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, तो ही हमें चूल्हा जलाना चाहिए। तो इससे हमारी क्या होगी? गैस की बचत होगी बेटा। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम एक धातु है कि एल्यूमिनियम का पुनःचक्रण करके, कि एल्यूमिनियम की जो धातु है तो उसका एरोप्लेन वगैरह की जो पंखड़ियाँ होती हैं उनमें बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु होती है, तो इसको प्रयोग जैसे प्रेस की नीचे की जो पत्ती होती है जिससे वो गर्म होती है, तो वो भी एक एल्यूमिनियम की पत्ती की बनी होती है। हवाई जहाज में भी इस धातु का उपयोग होता है। तो इनका हम पुनःचक्रण, इस एल्यूमिनियम धातु को पुनः गला के, जब पुनःचक्रण का मतलब इसे पुनः गला के हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इनका बचाव हम इस तरीके से। तो बेटा आगे वर्कशीट में देखेंगे हम संसाधनों का संरक्षण 4R का फार्मूला भी अपना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके रेड्यूज वस्तु को पुनः
चक्रण मतलब गला कर दोबारा बनाना। मैंने बताया ना आपको, पुनः भाई गला के उस धातु को। रिसाइकिल वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल, रिप्लेस वस्तुओं का पुनः उपयोग, रीयूज के द्वारा संसाधन को भी बचा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी धातु है तो उसे मान लो वो खराब हो गई तो हमें उसे पुनः गलाकर दोबारा भी बना सकते हैं। तो कुछ कुछ ही हैं ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। तो बेटा इनमें जो ये नए वर्ड आए कि रिड्यूस मतलब वो कम करना, पुनर्चक्रण मतलब गलाकर दोबारा बनाना, और वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना मतलब किसी वस्तु की जब ज़रूरत न हो तो उसके बदले में अगर दूसरा साधन इस्तेमाल करके हम उसकी बचत कर सकते हैं तो हमें दूसरा विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। तो देखो ये संरक्षण का तरीका दे रखा है कि देखो प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का इस्तेमाल। अब इसमें तरीका दिया हुआ है, तरीका का नाम पुनर्चक्रण, उपयोग विकल्प का इस्तेमाल या उपयोग कम करना। तो जो मतलब ये 3 दिए हुए हैं तो इनका हम भाई इनमें से हमें छांटना है भाई ये कौन सा विकल्प होगा। तो प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। अब आपको पता है कि प्लास्टिक की थैली की पर्यावरण में अवरुद्ध कार्य करती है, तो उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करना है, कपड़े के थैले का। तो ये क्या है बेटा, एक विकल्प ही तो है, ये एक विकल्प है यहाँ की, बिल्कुल अच्छा विकल्प है। तो पुराने लोहों को पिघलाकर नया कुछ बनाना, तो आपको मैंने बताया कि पुनर्चक्रण किस में, देखो ये रहा, देखो यहाँ है ना गलाकर दोबारा बना, तो ये किस में आएगा बेटा, पुनर्चक्रण में आएगा। तो इसका आंसर ये होगा पुनर्चक्रण। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्ते दोनों का उपयोग लेना। तो बेटा देखो आपको पता है कि बर्तन है तो उनकी जगह सूखे पत्ते दोनों का उपयोग कर सकते हैं कि बर्तन के स्थान पर सूखे पत्ते के दोने आते हैं ना, जिसमें हम जैसे शादी ब्याह वगैरह में खाते हैं खाना, तो वही क्या है, एक विकल्प है। ठीक है बेटा। तो ये इस तालिका के आंसर हो गए। अब बेटा इस वर्कशीट के कुछ तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम अच्छे से जानेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन है इस वर्कशीट के अनुसार कि कल्पना करके लिखिए, अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगला सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोल समाप्त होने वाला है तो क्या होगा, आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो जैसे आपको पता चला कि पृथ्वी पे क्या होने वाला है, पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले हम पढ़ लेंगे क्वेश्चनों को अच्छे से। आपके घर में धातु से बनी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यदि पृथ्वी से सारे धातु समाप्त हो जाए तो क्या होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यद्यपि हमारे पास नवीनीकरण संसाधन भी है तो फिर अनवीनीकरण संसाधनों की संरक्षण क्यों आवश्यक है, कि हमारा नवीनीकरण, मैंने बताया ना आपको, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम बारंबार कर सकते हैं, और अनवीनीकरण मैंने आपको बताया इनका उपयोग केवल हम एक बार में ही कर सकते हैं। इनका तो खाली बचाव भी एक उपाय है, इनको तो हम दोबारा भी बना सकते हैं। नवीनीकरण मतलब दोबारा भी यूज इनका कर सकते हैं, और अनवीनीकरण मतलब इनके संसाधन क्या है, सीमित है, तो इनकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको लिखित रूप में बता देता हूँ बेटा, कैसे इनका। तो देखो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर हम ये लिखेंगे, उत्तर, पेट्रोलियम उत्पादों से हमारे वाहन चलते हैं तथा हम अपने घर में खाने की व्यवस्था करते हैं, वाहन चलते हैं तथा हम अपने घर में खाने की व्यवस्था करते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि सभी पेट्रोलियम उत्पाद समाप्त होने वाले हैं तो हम अपने वाहनों के लिए पूर्ण व्यवस्था करेंगे। खाने के लिए हमें आग जलाने के लिए लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। ठीक है बेटा, कि अगर पेट्रोलियम उत्पाद समाप्त होने वाले तो हम अपने वाहनों के लिए पूर्ण व्यवस्था करेंगे तथा खाने के लिए हम आग जलाने के लिए लकड़ी की आदि की व्यवस्था करेंगे। अब बेटा दूसरी व्यवस्था है कि आपको पता लग रहा है कि सारी धरती पे की धातुएं समाप्त हो रही हैं, तो उसका आंसर लगेंगे, यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएंगी तो मानव अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगा। वाहनों के स्थान पर फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी उपयोग करने लगेगा। खाना पकाने के लिए एलपीजी की जगह आग पर, चूल्हे पर रोटियां बनाने लगेंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब हमारे पास अनवीनीकरण संसाधन है तो हमें अनवीनीकरण संसाधनों की आवश्यकता, उनको संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बेटा उसका ये होगा कि गैर नवीनीकरण संसाधनों में जीवाश्म ईंधन है, खनिज है, अन्य सामग्री को समावेश होता है, जिनको हम नवीनीकरण संसाधन, जिनका प्रयोग एक बार उपयोग में किया सकता है, जिनका
प्रयोग एक बार में ही किया सकता है, कभी भी इसका उपयोग दोबारा नहीं किया सकता। अतः इन संसाधनों को बनाने और जमा करने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कुछ ही वर्षों में। संसाधनों का संरक्षण नहीं करके मनुष्य अपने संसाधनों को जल्दी से खर्च कर सकते हैं। एक बार उपयोग किए जाने पर यह संसाधन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे आपको मैंने बताया कि गैस है, कोयला है, गैस है, अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो क्या है, हमें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी क्या है, मात्रा सीमित है। तो इसलिए नवीकरण संसाधनों की संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। तो बेटा इस तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से साफ साफ राइटिंग में अच्छे से करके अपनी एसएसटी की कॉपी में, एसएससी की कॉपी में और अपने एसएससी वाले टीचर से चेक करवाएंगे। और मेरे द्वारा अगर समझाई गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बेटा एक महत्वपूर्ण सूचना कि कोविड-19 जो बीमारी चल रही है तो उसमें मास्क पहने रहें और जब भी किसी से बात करें तो मास्क पहन के ही बात करें और 6 फीट की दूरी का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।